देखिए अभ्यास प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में पहला का क देखिए। आग की खोज खाली स्थान है, युग में हुई। आग की खोज किस युग में हुई? आप लोग बताओ। पाषाण युग में। पाषाण युग में भी कौन सा युग था? पूरा पाषाण काल। आग की खोज किसमें हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार सुडौल होते थे कि बेडौल होते थे? बेडौल होते थे। भौरी आकृति वाले होते थे। बेडौल होते थे और भौरी आकृति वाले होते थे। पहला का ग देखिए। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। और इसी ये के बाद तो मानव जीवन में क्रांति ही आ गई थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। उत्तर लिखिए। पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? तो पाषाण युग को तो वो पत्थर के जो औजार हैं मिले हैं, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इतनी बात समझ में आई? पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? तो पाषाण युग को पत्थर के जो औजार मिले हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। दूसरा का ख देखिए। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? पढ़ाते समय बताए हैं कि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। जब पत्थर से पत्थर को टकराया, उसमें से जो चिंगारी निकली, तो उसी से मानव ने आग जलाना सीखा। क्लियर हुआ? मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? पत्थर के औजार बनाते समय पत्थर से पत्थर टकराने में जो एक चिंगारी निकली, उसी से मानव ने आग जलाना सीखा। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो पुरातत्वविद आपको पढ़ाया गया होगा कि पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्यकाल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 4,000 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद से नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,500 ईसा पूर्व तक। तो ये क्लियर हो गया कि पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो लगभग 4,000 साल पूर्व से मानते हैं। 4,000 साल ईसा पूर्व से मानते हैं। मध्य पाषाण काल के बाद से मानते हैं। पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? तो पाषाण युगीन मानव अपने औजार पत्थरों से, हड्डियों से बनाते थे। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? प्रारंभिक मानव अपना भोजन शिकार से प्राप्त करते थे, कंदमूल फल से प्राप्त करते थे और शिकार करके मांस से प्राप्त करते थे। क्लियर हुआ? आगे देखो। मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
मध्य पाषाण काल में जो प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, जलवायु गर्म हो गई, और जब जलवायु गर्म हो गई तो जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वो पिघल गई। अब जब पिघल गई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ और घास एवं वनस्पतियों के मैदान का विकास हुआ। घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर पैदा हो गए, जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थीं। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार अब वह संग्राहक बन गया और इस तरीके से उसको खेती का ज्ञान हुआ। खेती का ज्ञान मध्य पाषाण काल में कैसे हुआ? तो पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाज जब मानवों ने एकत्रित करना शुरू किया तो अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी पर इधर उधर गिर गए होंगे और उन्हीं स्थानों पर फिर से नए अनाज उसी तरीके से पैदा हुए होंगे। तो अब उनको उस अनाज पैदा करने की तकनीक का ज्ञान हो गया होगा। तो इस तरीके से जो पूरा पाषाणकालीन मानव था, जो केवल शिकार पर निर्भर था, अब वह संग्राहक बन गया। अब उसको खेती का ज्ञान हो गया तो वो नदियों किनारे आकर के रहने का सोचने लगा और धीरे धीरे रहने लगा। तो ये उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाए हैं। मानव ने अपनी जरूरत के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया, ये तो गलत है। मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थरों के औजारों का निर्माण किया, ये गलत हो गया। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाणकालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, तो पूरा पाषाणकालीन के अपेक्षा तो बड़े नहीं थे। नव पाषाणकालीन के अपेक्षा बड़े थे, इसलिए इसको गलत काटिए। पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, बिल्कुल सही है। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो ये गलत है। हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया ये नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया, ये सही है। तो सब लोग अपना अपना ट्रिक लगा लीजिए। चौथा प्रश्न है, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि। अब इसमें जो सही है, क ख ग घ दिया है, इसमें जो सही है उस पर आपको गोला लगाना है काले रंग से। तो क लिखा है कि मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था। ये तो कोई बात हुई नहीं। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, ये भी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था और जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि खेती की वजह से ही मानव एक स्थान पर आना प्रारंभ कर दिया अनाज की देखभाल के लिए। तो हमारा जो ग वाला आंसर है ये सही होगा और इस पर आप लोग काला टिक लगा लीजिए। तो हम लोगों का 2 पार्ट का प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। और अगर ये आप सबको अच्छा लग रहा हो, आपके को सुविधा पहुंचाने वाला हो, तो आप लोग महात्मा बुद्ध डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।